आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन या बुलंद फशार खून यानी कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना। सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी कि जी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ताकि हम बुलंद फशार खून या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को समझ सकें। उमूमी तौर पर जो हम ब्लड प्रेशर लेते हैं वो हम दो तरीके से लेते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको आमतौर पर हम कहते हैं ऊपर का ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि नीचे का ब्लड प्रेशर आमतौर पर जिसे कहा जाता है। अगर कोई शख्स अपना ब्लड प्रेशर चेक करता है तो उमूमन तौर पे उसका जो सिस्टोलिक या ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 130 तक आना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल रेंज है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130 से ज़्यादा है और 140 तक है तो उसको हम प्री हाइपरटेंशन या उसको हाइपरटेंशन स्टेज 1 भी कहते हैं या बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का मर्ज़ लाहक है। इसी तरह जब हम नीचे के ब्लड प्रेशर की बात करते हैं यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, तो उसके बारे में कहा जाता है कि जी नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 80 तक अगर आपका रहता है तो दैट इज़ नॉर्मल, और अगर 80 से 90 के दरमियान है तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन या फिर बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन या प्री हाइपरटेंशन भी जिसे पहले कहा जाता था। और अगर 90 से ज़्यादा अगर आपका रहता है तो इसका मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर के मर्ज़ ला के और फिर आपको अपने मौले से मशवरा करना। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि अगर किसी मरीज़ का सिर्फ सिस्टोलिक बढ़ा हुआ हो या सिर्फ डायस्टोलिक बढ़ा हुआ यानी कि सिर्फ ऊपर का बढ़ा हो या नीचे का बढ़ा हुआ हो, तो वो क्या चीज़ है, क्या उसको है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 150 और 80 आता है तो उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और जितनी भी इससे सोसाइटीज़ हैं जो कि ब्लड प्रेशर और हार्ट से हवाले से, वो कहती हैं कि कोई एक ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ा हुआ है तब भी आपको दवा और एहतियात की ज़रूरत है। यानी कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का सिर्फ बढ़ा हुआ है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, बेशक उसका नीचे का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो। और किसी का ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर का बिल्कुल नॉर्मल हो और नीचे का बढ़ा हुआ हो, यानी कि 120 और 100 हो, तो उसको फिर हम डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं। तो दोनों सूरतों में अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, चाहे सिर्फ एक ऊपर का बढ़ा हुआ है या सिर्फ नीचे का बढ़ा हुआ है या दोनों बढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा हैं तो आपको ब्लड प्रेशर या बुलंद फशार खून है, हाइपरटेंशन है। और ज़रूरी है कि उसके लिए आप अपने मौलिज या डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो आपको आपकी बीमारी के मुताबिक आपका कितना ब्लड प्रेशर रहता है उसके मुताबिक आपको कुछ इलाज तजवीज़ कर सके। अब यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि जी किन लोगों को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ ज़्यादा लाक होने का ख़तरा है, यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हाई रिस्क पर होते हैं ब्लड प्रेशर के। जैसे इसमें सबसे अहम चीज़ ये समझने वाली कि अगेन अगर आपकी फैमिली में भाई बहनों में, वालदैन में, ग्रैंड पेरेंट्स में, नाना नानी, दादा दादी में किसी को ब्लड प्रेशर रहा है, किसी को दिल की तकलीफ़ रही है, किसी को फालिज रहा है या किसी का इंतकाल 40, 50, 60 साल की उम्र में स्ट्रोक, हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, तो ऐसे लोगों में ज़्यादा चांस है कि उनमें ब्लड प्रेशर का मर्ज़ ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आपको शुगर का मर्ज़ है, कोलेस्ट्रॉल का मर्ज़ है, तो अभी ज़्यादा चांस है कि जी आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। ब्लड प्रेशर की अलामत के हवाले से अक्सर सवाल किया जाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की बड़ी अहमियत है कि ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती। अमूमन होता ये कि मरीज़ हमसे कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो ज़्यादा था, तो मुझे पता चला कि जी मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये बात समझने की है कि ज़्यादातर अफराद में ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती, इसी वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये गलतफहमी भी दूर करने की ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर से तकरीबन 3-4 दिनों तक अलग अलग मौक़ों पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है, और अगर आपका हर मरतबा ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा तो फिर हम उसको कहेंगे जी इसको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का मर्ज़ लाहक है। लेकिन अगर किसी एक दफ़ा ज़्यादा आता है, बाकी टाइम पे ठीक आता है, तो बहुत मुमकिन है कि उस वक्त कोई ऐसा इंसिडेंट हो, आप थके हुए ज़्यादा हों, आपकी तबीयत ठीक ना हो, आप बाहर से चल कर आए हों या कोई और वजह जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, लेकिन बाकी दिनों में अगर ठीक आता है तो उसमें फिर किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो तो ये बड़ा अहम है कि उस वक्त आपकी तबीयत ठीक हो, कोई सर में दर्द, पेट में दर्द, बुखार ना हो, आप बाहर से चल के ना आए हों, आप इसी वक्त सो के ना उठे हों, आपने उस वक्त कॉफ़ी ना पी हो, फ़ौरन खाना ना खाए हो, बल्कि खाने को भी 2 घंटे हो गए हों, आराम से आप किसी जगह बैठे हों, बाहर से चल कर आएँ तो 10 मिनट पहले बैठ जाएँ और फिर अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। ब्लड प्रेशर के लिए जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आती हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक होती हैं। एटलीस्ट वो आपको एक आइडिया ज़रूर दे देती हैं कि जी आपका ब्लड प्रेशर क्या है,
जो मर्करी वाला जो अपरेटस होता है, जो अमूमन आपने डॉक्टरों के पास देखा होगा, वो ज़्यादा रिलायबल होता है, लेकिन क्योंकि उससे आप अकेले अपना ब्लड प्रेशर नहीं घर पे देख सकते, तो इसलिए जो डिजिटल ब्लड प्रेशर का जो अपरेटस आता है, अगर वो अच्छी कंपनी का है तो उससे भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर क्या रहता है। अब अगर किसी को ब्लड प्रेशर मुसलसल ज़्यादा रहता हो, यानी कि उसको अगर हाइपरटेंशन का मर्ज़ लाक हो गया है, तब उसमें क्या करना है? यहाँ पे ये चीज़ बड़ी अहम है कि अगर आपको लगता है आपका ब्लड प्रेशर आपने चेक किया और वो हर दफ़ा ज़्यादा आ रहा है, तो आपने अपने मुआलिज से मशवरा करना है। अपने किसी दोस्त अज़ीज़ से अगर जिसको कि ब्लड प्रेशर हो, उससे उसकी दवा लेकर शुरू नहीं कर देना। ये बात यहाँ पे याद रखें कि ब्लड प्रेशर की मुख्तलिफ़ अद्वियात आती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की अद्वियात होती हैं और हर मरीज़ के लिए हर दवा नहीं है। आपका डॉक्टर, आपका मुआलिज आपकी सेहत को देखते हुए आपको दवा तजवीज़ करेगा कि आपकी उम्र कितनी है, आपको कोई और दिल की तकलीफ़ तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आपको हार्ट की कोई डिज़ीज़ तो नहीं है। अगर इनमें से कोई चीज़ मौजूद होती है तो उसके लिए दवा की नौइयत बदल जाती है। शुगर वालों के लिए ब्लड प्रेशर की अलहदा दवा है, दमे वालों के लिए अलहदा है, दिल की तकलीफ़ है तो कोई मुख्तलिफ़ दवा ज़्यादा उसके लिए प्रेफर की जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बग़ैर डॉक्टर, बग़ैर मुआलिज के मशवरे से आपने ब्लड प्रेशर की दवा खुद नहीं लेनी। क्या हर मरीज़ को ब्लड प्रेशर की दवा की ज़रूरत होती है? अगर आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन पर है, या जिसको हम पहले प्री हाइपरटेंशन कहा जाता था, या जिसको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से जिसका अब नया नाम रख दिया गया है कि जी स्टेज 1 हाइपरटेंशन। उमूमन इस वक्त जब आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का 130 से 140 के दरमियान और नीचे का 80 से 90 के दरमियान हो, इसमें उमूमन ज़्यादातर लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें नमक और तेल वाली चीज़ों का कम खाना और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में रूटीन में शामिल करना, जिसमें सबसे अहम चीज़ वॉक है। अगर आप हैवी एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते, सिंपल वॉक से भी शुरू करते हैं, रोज़ाना आधा घंटा आराम से भी चलते हैं, तो एक्सरसाइज और खाने पीने में परहेज़ और अच्छी हेल्दी डाइट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा वज़न को कम करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, ये भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। तो जो पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी होती है वो ये रखनी होती है कि जी आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, खाने पीने में एहतियात करनी है, नमक तेल वाली चीज़ों से परहेज़ करनी है, बंद बिल्कुल नहीं करना होता, कम करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नमक खाना ही छोड़ दें, इस तरह का बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ आपने कम करना है, वॉक करनी है। और उसके बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, आपने अपने मुआलिज डॉक्टर से मशवरा करना है। अगर वो आपको बेहतर समझेगा तो फिर आपको ब्लड प्रेशर की दवा तजवीज़ करेगा, डिपेंडिंग अगेन कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आपकी एज क्या है, कि आपको कोई और इसके साथ कोई और बीमारी लाक है या नहीं, उसके मुताबिक वो आपको दवा तजवीज़ करेगा। और अगर आप वो दवा लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होती।